नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं कुणाल गोयल। आज हमारे थिंक 360 की टीम शहीद स्मारक पर आई हुई है। यहाँ पर किसान युवा संघर्ष समिति जयपुर के द्वारा धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर कई महिलाएं भी जमा हो रखी है, यहाँ पर कई पुरुष भी जमा हैं। और यहाँ पर जो मुद्दा है वैध फाइनेंस के द्वारा जो उन्होंने किसानों ने यहाँ पर जो लोन लिया है उनके द्वारा उनकी ज़मीनें हड़प ली गई हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या है पूरा मामला, समझाइए, विस्तार में समझाइए पूरा मामला। पूरा मामला ये है जी कि ये वैध फाइनेंस लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी के नाम से है जी। तो इसने क्या किया है कि केसीसी के नाम पे लोन दिया था। केसीसी क्या है सर? ये केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाते हैं ना, सरकारी बैंक, ये सरकारी योजना है, उसका नाम लेके इन सभी किसानों को उसने लोन दे दिया। उसके ये लोन दिया था इनको सभी को करीब 2018 में। और फिर उसने क्या किया कि लोन के नाम पे उसने बेचानामा करवा लिया, वो उसी ज़मीन की पावर ऑफ पटौनी करवा ली। और उसी दिन उसने जो रैन नामा होता है HPN वो चढ़वा लिया। तो ऐसा उसने कर लिया। अब उसके बाद ये कोरोना काल लग गया, कई किसानों ने पैसे भी वापस दे दिए, कईयों ने वापस दिए भी नहीं। तो अब क्या है कि वो जैसे 1 लाख का लोन है तो अब वो मांग कर रहा है 10 लाख रुपए की, यानी कि 10 गुना। अब जैसे जिसका 20 लाख का किया उससे 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। तो इस प्रकार वो क्या है कि उसकी नज़र ही एक्चुअली ज़मीन पे है जी, ज़मीनों पे है कि अपन उसको ज़मीनें रखने में हो। लोन भी ऐसी जगह दी है जहाँ अच्छी लोकेशन की ज़मीन हो, इस प्रकार से उसने लोन दिया है। अब वो पैसे लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं खुद एक अपने मेरे दोस्त मुकेश कुमार का जो मामला है, हाँ, उनसे ही बात कर लेंगे, उनको बुला लेते हैं हम। वो मामला लेके गया था। 44 लाख रुपए लेके गए थे। उनका लोन 20 लाख का हुआ था। 2 लाख रुपए कमीशन और कागजों के नाम पे वापस ले लिए उसने। उसके पास 18 लाख रुपए बचे। उसके 44 लाख रुपए लेके हम गए थे उनके दफ्तर में, तो उसने सेटलमेंट वाली कोई बात ही नहीं की। उसने बात ही बड़े अजीब ढंग से की और वो कह रहा था कि हम आपके पैसे नहीं चाहिए और मुझे तू नहीं देगा तो तुम्हारे पिताजी जब शांत होंगे, नामांतरण खुलवाएगा तब देने आ जाना। ज़मीन तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पैसे मेरे मैं छोड़ूंगा नहीं। कोर्ट में पहुंचे आप लोग अभी तक उसके लिए? हाँ, कोर्ट में अब गए हैं जी। इनको सबको इकट्ठा किया है, हमने समिति का गठन किया है। उसके बाद हर एक डोर टू डोर गए हम किसानों के पास में। उसके बाद में हमने सामूहिक एक जो वकील साहब किए हैं, हमारे विजय जी वकील है, वो इन सभी का वही देख रहे मामला। हमने FIR भी दर्ज करवाई। डायरेक्ट थानों में तो हमारी FIR तक दर्ज नहीं हुई, थाने से हमें भगा दिया। मना कर दिया कि आपको FIR करने से पहले? पुलिस वालों ने मना कर दिया। एक बात बताइए मुझे, जो लोगों ने पैसा भर दिया है उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं? उनको NOC नहीं मिल रही है। ये मुकेश कुमार जी हैं, इन्होंने पैसा जमा करवा दिया 2019 में। इनके 10,38,000 रुपये आए थे। इन्होंने मैं ब्याज सहित 15 लाख और 22,000 रुपये इन्होंने जमा करवा दी। 2019 से अब तक इनको NOC नहीं मिली है। जिनके पैसे जमा करवा लेता है वो NOC तक नहीं दे रहा है अभी तक भी। तो मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए, जब आपने पैसा भर दिया तो उस टाइम जब आपने पेपर वर्क किया था लोन का, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि आपसे ज़मीन का सेटलमेंट होगा या फिर पैसे का सेटलमेंट? मेरे से मतलब सेटलमेंट किया था। मेरे जो लोन हुआ था 14 लाख का लोन हुआ था, उसमें से 10,38,000 रुपये उन्होंने मेरे खाते में डाले हैं। बकाया रकम आज दिन तक नहीं डाली। इसके बाद में 6 महीने बाद में 2018 में मेरा लोन हुआ था। 2019 में ही मेरे से 15,22,000 रुपये ले लिए सेटलमेंट के नाम से। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को NOC नहीं दी। NOC के लिए मैं बार बार ऑफिस में संपर्क किया तो मेरे से और पैसों की डिमांड करने लगे। इसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर कोर्ट में अवार्ड कर दिया 18 लाख रुपए का, कॉमर्स कोर्ट में। इसके बाद में एक NI एक्ट में मेरी मिसेज के नाम से 15 लाख का चेक लगा दिया। यानी टोटल 33 लाख रुपए की डिमांड और कर रहा है, मात्र 10,38,000 की। ये मतलब इसका ये है कि ये मतलब पैसे लेने नहीं चाहते, ये केवल किसानों की ज़मीन ही लेना चाहता है। और ये 1 लाख के बदले में किसान से 10 लाख रुपए वसूलना चाहता है। इसके खिलाफ मैंने बगरू थाने में, जो मेरा संबंधित थाना है, वहाँ पे FIR भी करवा रखी है, लेकिन वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज मेरे को 8 महीने हो गए। मैं पहला किसान हूँ जो मैंने सबसे पहले FIR दर्ज करवाई है। अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने कोर्ट से 210 का जो रिपोर्ट है 210 की वहाँ से लगवाई है, अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। हमारे कितने पीड़ित भाई बहन ऐसे हैं जिनकी अपने यहाँ पे कम से कम 700-800 तो ये एग्रीकल्चर वाले हैं और हज़ारों लोग हैं होम लोन वाले हैं, जो सभी पीड़ित है, ग्रसित है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया है इस आदमी ने और मतलब लाखों रुपए हटे हैं।
ज़मीनें कई लोगों की आज कुछ सुनने में आ रहा है हमें कि 3000 बीघा ज़मीन तो हैंड ओवर कर चुका है ये बंदा। अच्छा, कई लोगों के मकान डेली आए दिन पेपर में देखते हैं अपन, उनकी कड़क कार्रवाई करके आदेश करवा के कईयों के मकान खाली करवा ले। मतलब इतना घिनौना खेल खेल रहा है ना। इसके साथ में सरकारें और बड़े बड़े लोग भी मिले हुए हैं। कौन है ये लोग, मतलब कुछ ये पार्टी वाले लोग हैं, पक्ष में और विपक्ष में दोनों में ये अपना फंड डालता है। मतलब जो राजस्व के जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, रजिस्ट्रार है, सबकी मिलीभगत है इसमें। ये किसानों की जो जमीन हड़पने में जो नीति बनाई थी वैद फाइनेंस ने, महेंद्र वैद ने, इसमें राजस्व के अधिकारी भी शामिल हैं और इसके साथ बड़े बड़े राजनेताओं का भी इसमें हिस्सा है। वैद फाइनेंस में उसका पूरा हाथ है, नेताओं का भी। जो राजस्थान के जो नेता है उनका भी इसमें हाथ है। कहाँ कहाँ के किसान भाई हमारे यहाँ चारों से? तरफ के अपने राजस्थान के हर जगह के किसान मिलेंगे आपको। ज़्यादातर जयपुर जिले के। ज्यादा जयपुर जिले के ही हैं। जयपुर में कौन सी विधानसभा, बगरू विधानसभा की बात करें? जोटवाड़ा है, बड़ा किया था भाई हमारे। तो अपना फुलेरा विधानसभा है, जोमनेर है, और अपना ये चाकसू है, अपना लाल सोट है, ये इधर क्या बोलते हैं कानोता। जयपुर के जो आउटर एरियाज हैं सबकी उनकी जमीनें हड़पने की कोशिश की। हाँ, बहुत लोगों की जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहा है वो, पैसे नहीं ले रहा है वो। कुर्की के आदेश पैसे, मतलब पैसे बना के बोलता है ना कि जिस आदमी का 15-20 लाख रुपया है उसको 1.5 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़, 2 करोड़ बता रहा, कहाँ से चुकाएगा? मेन कारण क्या है कि आपने अगर पैसा भरे तो पेपर वर्क में फॉल्ट है। कहाँ फॉल्ट आ रहा है? पेपर वर्क में फॉल्ट है। उसने क्या किया था लोन के नाम पे कि केसीसी के एवज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है ना, क्या है उसका इंटरेस्ट, क्या है केसीसी का? 8%। पर अभी 10 गुना मांग रहे हैं। पर अभी 72% तक वो पहुंच गया है। और उस दिन जिन इन लोगों से ये करवाया ना काम, कागज कार्रवाई करवाई, उस दिन वो खाली थे। 500 रुपए के स्टाम्प सब लोगों से खाली लिए थे उसने। बाद में उसने अंगूठा निशानी करवाई है। वहाँ पर पटवारी, गिरदावल, तहसीलदार की मिलीभगत से काम हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ पर तहसील में उनको इन बंदों ने पैसे, तहसील में सेम है ये। तहसील में सेम है, यहाँ तक एसडीएम तक के लोग लेवल तक के मिले हुए हैं। जो भी साइन है उसका मतलब प्रमाण मेरे पास में जी। भाई। तहसील में जैसे जो ब्याज की इंटरेस्ट रेट है वो है ही नहीं उसमें लिखी हुई, वो मैं निकलवा ली। 36% साल की 36% होती है। नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। मैंने आगे कागज निकलवा लिए। यहाँ पे आकर आराम से बोल सकते हैं, यहाँ पे आप आराम। मैंने तहसील से कागज निकलवाए हैं, मेरी फाइल वापस। हाँ। तो उसमें न कोई एमआई है उसमें भरी हुई, न इंटरेस्ट रेट है, कुछ भी नहीं है, खाली कागज है वो। अच्छा, इसने दिखा रखा है 27% अपने कागजों में। तो ये आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपने क्या बिना पढ़े ये सारे पेपर्स पे साइन किए हैं? नहीं, तो सर इतने पढ़े लिखे थोड़ी जो इंग्लिश में लिखे हुए को हम समझ ले। हम तो पढ़े लिखे लेकिन बारीक बारीक जो अक्षर होते हैं वो समझ में नहीं आते और हजारों जगह साइन कराते हैं, केवल गुमराह करते हैं जनता को। किसी का 1 लाख है, उस आदमी को 11-11 लाख, 21-21 लाख रुपए मेरे रिश्तेदार को तंग कर रखा है। आए दिन गाड़ी भर भर के आते हैं और दादागिरियाँ करते हैं और सबको, मतलब कौन इनसे उठपटांग पेश आते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है आपके, आप अपने कुछ है आपके पास, ज्ञापन वगैरह है? डॉक्यूमेंट दिखाएंगे एक बार, आप हमें दिखा दीजिए एक बार हमें। मेरा नाम सर मुकेश चौधरी है। जी मुकेश जी, मैंने 30 लाख का लोन लिया है। कितने लाख का? 30 लाख का लोन। 23 लाख का? 30 लाख का। 30 लाख का लोन है आपका? तो मेरे को लोन मिला है 20 लाख रुपए का। अच्छा, तो सर उनमें से 2 लाख रुपए तो एजेंट ले गए वापस मेरे से, ठीक है कागजों के नाम पे। जी। ठीक है सर, पहला पेमेंट मिला मेरे को 2 लाख रुपए, अच्छा, फिर 9 लाख रुपए मिले मेरे को। ठीक है। ठीक है सर, फिर मैंने बोला भाई मेरा पेमेंट और डालो। बोलते हैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पहले दिन। ऐसे करते करते मेरे 1 महीना वो निकल गया। फिर 9 लाख रुपए डाले मेरे सर। उसके बाद में मैंने बोला भाई मेरे 10 लाख रुपए और डाल। तो बोलते हैं आज नहीं डालेंगे, कल डालेंगे, कल नहीं, परसों डालेंगे। कुछ गिरवी रखा था आपने? क्या पूरा ऐसे? रख दिया, जमीन सब कुछ रख ली मेरी। तो सुनो मेरी बात, 1 मिनट मेरी सुनो। पूरी जमीन रख ली मेरी। उसके बाद में 6 महीने तक मेरा पेमेंट नहीं डाला उन्होंने। 6 महीने बाद में मैंने बोला भाई मेरा पेमेंट डालो। बोलते हैं कोई पेमेंट नहीं है, जो आ गया उनमें किस्तें जमा करो। और आज के अगर रेट की बात की जाए तो जमीन की क्या प्राइस है आज के समय में? कम से कम 3 करोड़ रुपए की है। और आपको अभी तक कितना लोन मिल चुका है? 20 लाख रुपए मात्र। 20 लाख, मतलब 80 लाख का कम, 3 करोड़ की जमीन है। हाँ। तो आपको अप्रोक्स 2,80,000 आपके, मतलब तो 2 करोड़ 80 लाख आपके नुकसान में। 2 करोड़ 18 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरे से अब। अच्छा, 20 लाख रुपए लोन के 2 करोड़ 18 लाख रुपए मांग रहे, और पूरी जमीन को अपने में। उसी दिन तो मेरे को लोन दिया है, उसी दिन मेरी जमीन का बेचानामा है मेरे पास, उन्होंने लिखा रखा है। कहने का मतलब वो मेरी जमीन पे नजर है उनकी। जमीन तो नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, जमीन नहीं जाने दूंगा मैं। चाहे मेरे को कोई सा भी हथकंडा अपनाना पड़े, चाहे उसके जूत देना पड़े,
चाहे उसको मारना पड़े, चाहे वो मेरे को मारे, लेकिन जमीन नहीं जाने दूंगा मैं। जब तक मेरे सांस है ना तब तक मेरी आस है। जमीन नहीं जाने दूंगा मेरी, चाहे वो कितना ही दम लगा ले, कितनी ताकत लगा ले, लेकिन मेरी जमीन 1% भी आज भी नहीं जाने दूंगा मेरी जमीन के ऊपर। चाहे वो कुछ भी कर ले, दादा बेच दे, मर्डर करवा दे, मेरा कुछ भी करवा दे, लेकिन जमीन पे हाथ नहीं आने दूंगा मेरी पे। मैं जैसे कि ये FIR की कॉपी में अपने कैमरा पर्सन को जीते जी जमीन कोई नहीं देने वाला है। कैमरा पर्सन मुझे एक बार कॉपी दिखा दें, एक बार ये जो FIR। ये सीधी बात है भाई, जीते जी जमीन कौन देगा अपनी? कोई नहीं देने देगा। मेरी कहानी है, मतलब मैंने पूरा पैसा ही दे दिया, उसके बाद मैं NOC नहीं दे रहा, मतलब हर जगह फ्रॉड है उसका। मुकेश जी, ऐसे कितने भाई जिन्होंने अपने पैसे दे दिए हैं? मैंने ऐसे कम से कम 15-20 लोग हैं जिन्होंने कंप्लीट पैसा भी दे दिया है, अभी तक उनको NOC नहीं मिली है। वो कोरोना काल में बेचारे कैसे तैसे करके पैसे भर दिए, अभी तक वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो गारंटर है ना, पहले उसके पैसे लेके आओ। अब वो क्या करे वो आदमी, वो तो दोनों साइड में मर गया ना। क्या नाम है अंकल आपका? बलवीर सिंह यादव है मेरा। बलवीर सिंह, क्या मुद्दा है पूरा? सर मेरे को 19,25,000 का लोन किया था। 50,000 भी मैंने किस्त का, मैंने 50,000 भी मैंने के डालते रहा। लॉकडाउन लग गया, 2 किस्तों को तो मोटेरियम दे दिया, उसके बना दिया 4 लाख रुपए। अच्छा। और 6 किस्तें, 6 महीने का मोटेरियम लिया था, 4 किस्तों का बना दिया 8 लाख रुपए। तो उन्होंने अब दूसरा या तीसरे महीने के अंदर बोले कि जाके ज़मीन कुड़क होगी आपकी। कुड़क मतलब? ज़मीन को रेंट बेचारनामा। बेचारनामा। हाँ, पापा जी को तो कि 4 लाख रुपए जमा कराओ आपकी किस्तें ड्यू हो गई। तो मैंने पूछा उनको, भाई क्यों? कि आपका मोरेटोरियम 2 महीने का ही था, तो डबल कर दिया उन्होंने। और किसान हम जो भी चाहते हैं वो ये चाह रहे 53 लाख हैं, रुपए रिजर्व बैंक या जो भी मतलब कोर्ट आदेश दे उसके हिसाब से पैसा ब्याज दे सकता है, उसकी मनमानी तो नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ सर क्या है पूरा मुद्दा? सर पहले सबसे नाम क्या है आपका? मैं दीनदयाल जाखड़ हूँ। जी जाखड़ जी, क्या है पूरा मामला, समझाएंगे विस्तार में आप? देखिए ऐसा है, वेद फाइनेंस ने बड़ी साजिश रच के इन भोले वाले किसानों को जो अनपढ़ हैं कागजों पे साइन करा लिए, उनको लालच दिया कि हम आपको लोन देंगे और सरकारी रेट पे देंगे। उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि मुख्तारनामा बनवा लिया। मुख्तारनामा से वो इस काबिल हो गया कि ज़मीन को बेच सके। बेचने की ज़मीन के बेचान के कागज़ तैयार करवा लिए रजिस्ट्रार, तहसीलदार, SDM वगैरह से मिलके, और आज वो किसानों की ज़मीन का वैसे मालिक बना हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास आई है पूरी तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने बेचारनामा बना रखा है बहुत सी हाँ। ज़मीनों का, जैसे अभी आपको जिक्र कर रहे थे। जी हाँ। तो वो एक्चुअल में मालिक बन गया है अब ज़मीन का, और वो इंतज़ार कर रहा है कि टाइम निकले तो मैं कोर्ट के जरिए इस पे कब्जा ले लूँ लीगल प्रोसेस से। हाँ। इसलिए किसानों को क्योंकि लेट पता चला है इस चीज़ का, जी। और कईयों को 2-2, 3-3 साल निकल गए हैं, जी। तो ये अब डरे हुए हैं क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस भी उसने शुरू कर दिया है। अच्छा, वेद फाइनेंस ने। हाँ, और वो ये अब दिखा रहा है कि ये ज़मीन मैंने खरीदी है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी आ गए, सारे पेपर्स उनके पास आ गए, और उनके पास एक मौका भी है कि उनके पास। जी, और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कोई किसान गया 20 लाख का लोन उसको बताया है। जी हाँ। और उसने क्या करा है कि जो पहली किस्त उसके खाते में डाली है ना, वो उसकी मौजूदा DLC रेट की रकम ही डाली है। अच्छा सर। ताकि वो दिखा सके कि मैंने इससे ये खरीद ली। हाँ जी हाँ, समझ गए आप? और उसके हिसाब से वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ, फिर आगे के पैसे वो इसीलिए नहीं देता उसको। और इसलिए उनको NOC भी नहीं मिल रही है, फिर जो लोग पैसे भर चुके हैं उनको। NOC क्यों देगा? वो तो ज़मीन ही कब्जे करना चाहता है, और किसान की ज़मीन है ना, वो उसकी माँ होती है। बिल्कुल सर। और माँ के कोई हाथ डालेगा ना तो उसका हाथ ही कटेगा, या फिर कटेगी गर्दन, मैं बताऊं। और किसान इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं किसानों के साथ हूं, और हम इसको हद तक ले जाएंगे, कुछ भी हो जाए। ये देश तो अहिंसा का है, गांधी जी का सिद्धांत है अहिंसा अपनाओ, लेकिन ऐसे लोगों के सामने अहिंसा नहीं चलती। हम अहिंसा से ही कर रहे हैं सारा प्रोटेस्ट, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि साथ नहीं है। सब जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं, सबके सब उससे पैसा लेते हैं। सरकार की कोई प्रतिनिधि आपके पास अभी तक कोई आया है यहाँ पे मिलने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार के कान पे जू ही नहीं रंग रही। उसको कोई मतलब नहीं है किसान मरे या जिए। ये तभी सारे FIR भी कराएं तो सीधी नहीं हुई, 156(3) में कोर्ट के जरिए हुई है सारी FIR। तो अब एकमात्र सहारा जो है कानून है, क्योंकि कानून की प्रोसेस बहुत लंबी है।
और किसान जो है मरा जा रहा है रोज़। उस पर वो नए नए मुकदमे लगाते हैं, जो चेक दे दिए वो लगा के बाउंस करवा के इन पे मुकदमे। स्टे नहीं मिल पा रहा है आपको इस चीज़ से अभी तक कुछ किसी तरह का कोर्ट के माध्यम से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि कागजात पे साइन जो है ना वो करने की गलती ये कर चुके हैं। मुख्तारनामा उनके पास। मुद्दा बहुत लंबा जाएगा सर ये वाला। जी जी, और कड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, लंबा संघर्ष है, और जनप्रतिनिधि अगर साथ होते हैं तब तो ये मामला जल्दी निपटेगा, अन्यथा नहीं निपटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान भाई जिनका कहना है कि वेद फाइनेंस कंपनी के द्वारा किसानों से धोखाधड़ी के माध्यम से उन पे, उनकी ज़मीन पे, उनके कागज़ों पे अंगूठा ले लिया गया और ज़मीन को हड़प लिया गया, और जिन किसानों ने पैसे भर दिए हैं उन्हें एनओसी नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर बात यहाँ पे निकल के आती है कि जो किसानों की ज़मीन है तो वेद फाइनेंस के द्वारा हड़पने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान है पूरी तरह से एकजुट हैं। अब आने वाले समय बताएगा कि किसानों को उनकी ज़मीन मिलती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।